have lost. शांत हो जाओ भाई। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ डिक्शनरी का राइट नाउ, कि जैसे डिक्शनरी के अंदर कैसे लूप वर्क करता है। कल हमने देखा था, लिस्ट का देखा था ना। अभी आइडिया दे रहा हूँ कि डिक्शनरी में कैसा होता है, बाद में वैसे सारे अलग से करेंगे हम, बट लूप में आइडिया बता रहा हूँ। कि जैसे जो हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी हमेशा किसके अंदर आती है? कर्ली ब्रेसिस के अंदर। डिक्शनरी के अंदर दो चीज के हिसाब से चलती है, की एंड वैल्यू। की एंड वैल्यू होती है इसके अंदर। लाइक की क्या हो गई, एक वर्ड हो गया, लाइक रियल डिक्शनरी से कोरिलेट कर लेते हैं। एक की होती है, उसकी मल्टीपल वैल्यूज होती है। सेम यहाँ पे भी एक की होती है, उसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब जैसे हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट। यहाँ पे हमने ले लिया, पहले मार्क्स ले लिया। अब मार्क्स के बाद जैसे हमारी जो की लिख लेते हैं हम, तो अब क्या लगाते हैं? कोलन। कोलन के बाद हमने नंबर असाइन कर दिया 95। ओके, देन हमें दूसरी चीज देनी है, यहाँ पे कर दिया। अब लाइक क्लास कर दी। क्लास क्या कर दिया? स्ट्रिंग में ले लिया हमने 12 या 10 नहीं ले लो, छोड़ो। देन नेम। अब नेम के बाद यहाँ पे नेम ले लेंगे, लाइक सैम। ठीक है, अब ये नाम ले लिए। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें की एंड वैल्यू क्या है हमारी? जैसे जो हमारी की है वो सारी क्या हो गई? मार्क्स हो गई। वैल्यू क्या हो गई मेरी? 95। ये चीज क्लियर है। डिक्शनरी के अंदर दो चीज के हिसाब से चलती है, की एंड वैल्यू। ओके, अब जैसे ये हमने प्रिंट करके करा, ये आ गई हमारी डिक्शनरी एज इट इज, है ना, जैसे हमने स्टोर करी थी वेरिएबल में। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसे लूप में कैसे वर्क करा जाए। अभी प्रिंट हटा देते हैं। कि जैसे हमने 4 ले लिया, आई इन, डेटा कहाँ से आ रहा है? जेड एक्स से। अब यहाँ पे जेड एक्स लेके हमने क्या कर दिया? प्रिंट आई। यहाँ पे पर हम देख रहे हैं हमारा सिर्फ क्या आ रहा है? की आ रही है ना। बाय डिफॉल्ट एक की आ रही है, बट अगर मेरे को वैल्यूज चाहिए हो देन, कि यहाँ पे हमने कीज ही लिख दिया, वेरिएबल नेम कीज ही ले लिया। आना तो यही है। अब यहाँ पे इस कीज की जगह मेरे को वैल्यू चाहिए, लाइक 95, 10 और सैम। तो ये चीज कैसे आएगी? कि कह रहे हो कोमा डाल के, चलो वैल्यूज लिख दिया। और ब्रैकेट में जेड एक्स कर दूं? वो खुद करके देख लो, ये सब में एरर है वैसे। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर मैं लूप में करता हूँ, वो क्या देती है? कीज प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे को इसमें क्या चाहिए, मेरे को वैल्यूज चाहिए, तो उस सिनेरियो में कैसे वर्क करेगा? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया? वैल्यूज का। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आ गई मेरी। अगर मेरे को की चाहिए, वैसे बाय डिफॉल्ट एक की प्रोवाइड करता ही है, पर मेरे को खाली कीज चाहिए होगी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? कीज लिख दूंगा। कीज आ गई मेरी सारी। वैल्यूज लिखूंगा तो वैल्यू आ जाएगी, बट वही चीज क्या ना, हाँ। अगर हमें दोनों चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आइटम्स आ जाएगा आगे। बट सेम इस सिनेरियो में भी ये देख रहे हो, ब्रैकेट्स आ रहे हैं, है ना। तो इसे कैसे मूव करेंगे? वो ये दो वेरिएबल ले लेंगे, एक जेड ले लेंगे।
अलग हो गया, है ना। आप इसको वो ये थोड़ा बेटर मैनर में लिखने के लिए फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। आ गया, ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग तो सिर्फ फॉर्मेट प्रोवाइड करती है ना, बीच में बस यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कोलन, है ना। कहाँ करा था मेंशन लूप में, 4 कीज, जेड, जैसे एन्यूमरेट में नहीं किया था, एक वैल्यू में हमने क्या असाइन कर दी थी, इंडेक्सिंग, और एक वेरिएबल में हमने वैल्यूज असाइन करी थी। यहाँ पे भी सेम, एक में की असाइन कर दी, एक में वैल्यू असाइन कर दिया। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो करा है। वैसे ये तीनों कर लेना, कीज एंड वैल्यूज का भी। हाँ, लिस्ट जो आती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है, जो डिक्शनरी होती है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है, वो कर्ली ब्रैकेट लगा दो। क्लास में आपने 10 डबल कोट में लिखा है, इंटीजर है ना, स्ट्रिंग आती है ना बेसिकली कोटेशन के अंदर, तो सर वो भी तो 12 ना 95। अच्छा, कौन सा 95? हाँ तो 95 नंबर ले लिया आपने और क्लास में 10 आपने, हाँ वो ऐसे उसे स्ट्रिंग बना दिया, हटा सकते हैं ऐसे, वैसे प्रिंट तो कोई एरर नहीं है, कोई इश्यू नहीं है उसका, हटा ही देते हैं। पावर जाएगा कोई न्यू बैच नहीं खत्म हो गया, अभी तक खत्म हुआ, न्यू बैच आ जाए, टाइम लगेगा। क्या होगा, एक न्यू स्टूडेंट है, खत्म क्या, पावर खत्म नहीं करना उसका, नहीं, हाँ वो स्टार्ट करेगा, कॉल कर रहा हूँ, कॉल करें, अभी फोन नहीं कर तो बात करता हूँ, वैसे आपको कहना है कि खत्म, आज कल में खत्म है, 6 बजे के बाद अभी है ना, हफ्ता भर लगेगा, क्योंकि उसमें पांडास चलता है, पांडास के बाद एक ईडीए का टॉपिक है, फिर पावर भी आई है शाम के टाइम, तो अभी अभी से चल क्या हो गया बताओ, पूरा डेटा माँ 10-15 मिनट, आधा घंटा दे दो नीचे का, अकेले में किसी को ओके। मैंने बताया था ना कि जब हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शंस के साथ उसके पैरामीटर्स हमेशा आते हैं, कि जैसे प्रिंट हमारा एक फंक्शन ही है, प्रिंट के साथ हमेशा ब्रैकेट आते हैं ना, ये चीज बताई थी, फंक्शन पैरामीटर आर्ग्यूमेंट, तो फंक्शन के साथ उसके हमेशा पैरामीटर आने ही आने हैं, आर्ग्यूमेंट हमारे पास है नहीं अभी। क्लियर स्टडी, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है उस वाले से। हो गया सबका, तीनों एग्जांपल हो गए, डॉट कीज डॉट वैल्यू भी सबके हो गए, की और वैल्यू वाले भी नहीं बोलोगे मैं तो हाँ ज्यूम करूंगा।
हो गए। आगे मूव करें। डन दिस वन। ये सेम है, वही सेम एग्जांपल्स है इसमें भी, ठीक है। मैं बाद में शेयर कर दूंगा, शीट देख लेना, मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसमें एक ही तरह के। ओके नाउ एक बार ये बता देता हूँ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। ये लिस्ट के अंदर होती है, ठीक है। मैट्रिक्स पता है ना सबको ऑलमोस्ट? नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा, पता है तो अच्छी बात है। तो पता लग जाएगा। अब मैट्रिक्स ले ली। आप देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जैसे एक तरह से नेस्टेड लिस्ट है। पहले मैट्रिक्स छोड़ो, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे एक लिस्ट शुरू कर दी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 11 12 13। यहाँ पे एक बंद हो गई लिस्ट, है ना। अब ये नेस्टेड होगी तो बाहर एक मेन ब्रैकेट भी आएगा ना, जिसका भी साइलेंट कर लो तो बढ़िया रहेगा। हाँ, अब क्योंकि नेस्टेड है ना, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 14 कोमा 15 कोमा 16, ब्रैकेट क्लोज हो गया। नाउ कोमा अगेन, नाउ 17 18 19, ये हो गया। अब नाउ फाइनल ब्रैकेट क्लोज। अब देखा जाएगा नेस्टेड हो गया ना, यहाँ से ये मेन ब्रैकेट स्टार्ट, है ना, एट लास्ट क्लोज हो गया मेन ब्रैकेट। अब यहाँ तो जो नेस्टेड है, हर एक एलिमेंट तीन तीन है ना एक लिस्ट के अंदर, तीन तीन एलिमेंट है। अब ये चीज क्लियर है, इसे कहते हैं नेस्टेड, एक के अंदर एक। अभी राइट नाउ इसको थोड़ा सही कर देते हैं। अब जो मैट्रिक्स है 3x3 की हो गई एक तरह से, ये 3 रोज 3 कॉलम, 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। मतलब 3x3 का मतलब क्या होता है, 3 रोज 3 कॉलम। ओके। अब इस सिनेरियो में कि जैसे अभी मैंने इसमें एक फॉर लूप लगा दिया, अब यहाँ पे हम इटरेट कराते हैं हर एक एलिमेंट को, कि जैसे प्रिंट, अब यहाँ पे आई कर दिया, ये तो पूरी मैट्रिक्स ही इसने प्रिंट कर दी ना एज इट इज। बट मेरे को अभी तो एक के अंदर एक है, मेरे को ये एक में ही लाना है, बाहर करना है, मतलब सारे एलिमेंट मेरे को लिस्ट से बाहर निकालने हैं। तो कैसे होगा, इस सिनेरियो में क्या आता है, नेस्टेड लूप आता है हमारा, ठीक है। अभी एक फॉर लूप हो गया था, अब फॉर एक और वेरिएबल ले लिया z। अब डेटा कहाँ से आ रहा है, आई से, है ना। ए बी में स्टोर था, हैंड ओवर किसको हो गया, आई को। ना वो अब आई ने किसको हैंड ओवर कर दिया, z को, ठीक है। अब प्रिंट कर देंगे, सारे एलिमेंट बाहर आ गए, बाहर आ गए ना नेस्टेड से, एक एक करके। कि यहाँ पहले क्या हुआ था, पहले उन्होंने नेस्टेड लिस्ट एक्सेस कर लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो अंदर एलिमेंट से अगले लूप में वो एक्सेस कर रहे थे, देन प्रिंट कर दिया। ये चीज क्लियर। अब ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे आ रहा है, अभी किस में आ रही है, वर्टिकल में आ रहा है ना। अब ये हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, देन तो उस सिनेरियो में कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमने एंड लिख रखा है ना प्रिंट में, मतलब z, तो वहाँ क्या लगा देंगे, कोमा एंड, एंड में इक्वल टू, ओके। नाउ डबल कोटेशन आ गया। अब ये देख रहे हो यहाँ पे जो आया है राइट नाउ, ये एक तरह से कंबाइन ही हो गया ना सारा। तो इसको बीच में जो हमारा कोटेशन है इसमें स्पेस नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया, आ गया स्पेस। यहाँ पे और स्पेस प्रोवाइड कर देंगे तो और स्पेस आ जाएगा। क्या, अगर कोमा लगाओगे फिर तो वो अलग आ जाएगा ना, इसी में कोमा आ जाएगा इसी में। ये एक तरह से जो एंड के अंदर जो डबल कोटेशन है ना, ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगी। अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी लिख देता हूँ
कि लाइक ए बी लिख दिया, तो हर एक एलिमेंट के बाद ए बी लिखा आ जाएगा। हर एक एलिमेंट के बाद ए बी लिखा आ गया ना। ये जो एंड है एक तरह से किस में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली, पहले तो हॉरिजॉन्टल में, देन ये होती है कोटेशन। अगर मेरे को किसी एलिमेंट के बाद कुछ और भी मेंशन करवानी है कोई वैल्यू, तो वो भी करवा सकते हैं, बट राइट नाउ हमें कोई नीड नहीं है एज सच, तो हटा देंगे। बस स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, स्पेस जो हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, देन एग्जीक्यूट क्या हो गया, एक तरह से जो नेस्टेड में थी डेटा सारा हमने उसे बाहर निकाल लिया ना। अब यहाँ पे इसे एक बार दोबारा कंपेयर करके देख लेते हैं सेम, कि नॉर्मल और वैसे लूप में क्या डिफरेंस आता है। अब ये दोनों में डिफरेंस जैसे चेक कर रहे हो, ऊपर वाले ने नेस्टेड में से तो निकाल दिया था, पर ये लिस्ट के अंदर अब भी थे सारे एलिमेंट, है ना। नेस्टेड में से तो रिमूव कर दिया था, बट अब भी ये किसके अंदर है, लिस्ट में तो है। जो फॉर लूप था उसने क्या करा कि उसके बाद इन्होंने एलिमेंट एक्सेस कर लिए, है ना। जो नेस्टेड लगाया था ना हमने यहाँ पे, उसने फिर क्या एक्सेस करे, वन बाय वन एलिमेंट। पहले वाले ने मेन लूप को हटा दिया, मतलब नेस्टेड वाले को, सारे अलग अलग हो गए। फिर देन उस वाले ने अलग ने क्या करा, एक एक करके एलिमेंट पिक कर लिए। ये चीज क्लियर है। और एंड का काम क्या था, देन यहाँ पे इन्हें हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब इसके अंदर एंड में भी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग होती है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है। लगाना पड़ेगा। डॉट सॉर्ट, डॉट रिवर्स, अब ये फंक्शन काफी सारे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग वहां भी जाएंगे धीरे धीरे, और लिस्ट के अंदर जाएंगे अभी हम। अभी तो राइट नाउ बस लूप देख रहे हैं थोड़ा। हम्म अभी एक ही दम सब करना है तो वो बता ही दिया मैंने, डॉट सॉर्ट कर लो। मैथ्स तो ठीक है ना। सेंट्रल टेंडेंसी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वो तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर होगा। हमें नहीं बता रहे, फिर बाकी लोग सोचेंगे ज्यादा मैथ्स है। फिर ये भी नहीं होगा जो डिप्रेशन हो जाएगा। पहले एक चीज पे थोड़ा एक ग्रिप बना लेते हैं, देन दूसरी चीज पे मूव करेंगे। तब हाँ, वो है ना, ग्रिप बनानी पड़ेगी पहले एक चीज पे, तभी दूसरे पे मूव कर सकते हैं। वरना तो ऐसा अगला बैच जो आता है उसमें पावर बीआई चल रहा है, वो चला के वो भी खत्म करा दूंगा, है ना। एक महीने में खत्म हो सकता है। राइट, वही है ना कि बाकी चीजों पे एक एक करके जब ग्रिप बनेगी तभी दो चीज पैरेलल में चला सकते हैं। कितने भी ले लो, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स
क्लियर हुआ थोड़ा? क्या था ना, फर्स्ट क्लास की कॉलेक्सिटी नीड है बस, क्योंकि सारे टॉपिक है ना आपस में अलग अलग है, इसलिए क्लैश नहीं करेगा। दिस वन। अच्छा, एंड के बाद स्ट्रिंग, जो डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज आती है ना वो सब हमारी स्ट्रिंग होती है। लाइक ए बी, अगर हमने यहाँ पे कोई भी ए बी सी लिख दिया, अब करेक्टर ही है ना बेसिकली, स्ट्रिंग्स आर करेक्टर, लाइक ए बी सी डी कहते हैं स्ट्रिंग्स को। अब जैसे हमने वर्क करा, ये आ गया सारे ए बी सी, अब ये कोटेशन है, जो भी कोटेशन के अंदर आता है वो सब स्ट्रिंग बन जाते हैं। फंक्शन तो जो आप बता रहे हैं सारे यूज होते हैं या कुछ मेन होते हैं जो यूज होता है? मेन मेन ही बता रहा हूँ, अच्छा ये मेन ही जो यूज नहीं होते वो तो अभी छेड़ ही नहीं। वो ये प्रैक्टिस जैसा करते रहे ना, धीरे धीरे अपने आप आदत हो जाएगी फिर तो। जो आपने पहले वाले क्वेश्चन दिए थे ना वो भी कुछ क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमें कराया आंसर ही नहीं। ऐसे ही देता हूँ आउट ऑफ सिलेबस। पेपर में कौन सा सिलेबस से आते थे? पेपर में तो सिलेबस हमने पास ही किया, हमारे घर वाले क्वेश्चन पास हो गए। नहीं, धीरे धीरे जैसे होगा ना, क्वेश्चन सही है सारे, इंटरव्यू लाइक ही क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने उसमें। नहीं वो मैं कर रहा था मैं कई क्वेश्चन मैंने कभी पता ही नहीं। हाँ, काफी चीजें नहीं पता, लाइक लास्ट के में दिक्कत आ रही थी, जो लास्ट की लास्ट के दो तीन थे तो अपर केस वाला याद है, दो टप्पर हाँ फंक्शन है। एक वो रेंज वाला नहीं पता था, रेंज वाला तो वो तो आसान है। पता नहीं लगा क्वेश्चन है रेंज चेक करना। हाँ, कि उसके बीच में वो नंबर एलिमेंट आएगा नहीं आएगा। जो ए बी आ रहा है वो 11 के पीछे आ रहा है और लास्ट में एक अकेला आ जा रहा है, तो 11 के आगे कैसे आएगा? कौन सा वाला ये भी? जो आपने पहले लिखा था स्ट्रिंग हाँ में हाँ, के अंदर अच्छा ये हर एक एलिमेंट के बाद आया है। एलिमेंट पर एलिमेंट पहले नहीं आ सकते। ना ना, क्योंकि पहले जो फोर लूप है वो सबसे पहले क्या एक्सेस करेगा, एलिमेंट एक्सेस करेगा ना, एलिमेंट एक्सेस करने के बाद ही तो कोई ऑपरेशन करेगा वो, इसलिए। तो ये प्रोसीजर तो होगा, प्रोसीजर तो होगा। फिर तो वो अलग से, इसमें अलग से लूप चलाओ, फिर वाइल लगाओ, वो पूरा साइकिल घुमाओ, फिर वो ए भी लिखना पड़ेगा इसके अंदर पहले। हाँ, वो उस सिनेरियो में नहीं आएगा। नेस्टेड में कितना भी हो सकता है, तो मैट्रिक्स है, लाइक 3x3 की मैट्रिक्स है, 4x4 की भी हो सकती है, 3x2 की भी हो सकती है, कितने की भी मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है ना वो, क्या साइज है मैट्रिक्स का। अब वो ये कितनी रो होती है पहले, फिर आते हैं कॉलम। अब रो कैन बी लाइक 4 रो हो सकती है, 3 कॉलम हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं। एक नॉट डिविजिबल वाला भी क्वेश्चन था ना, तो जीपीआर वाला एक वो नहीं समझ आया। हाँ, वो बढ़िया था। क्वेश्चन का वो तो क्वेश्चन मैंने कर दिया। जो भी यूजर मतलब नंबर देगा, हाँ कि वो पता होना चाहिए वो लीप ईयर में आता है वो ईयर या नहीं आता है। अगर सर 40 डिवाइड हो जाता है तो लीनियर में आएगा। ये एक बार आप देखना मैंने किया था, हो रहा है एक बार आप देखिए ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरे को इसमें जो नॉट डिविजिबल वाला है ना वो नहीं समझ आया। नहीं सही लीप ईयर कितनी बार आता है 100 साल में? सर एक बार चार चार साल में एक बार आता है। हाँ, तो 100 साल में कितने बार हो गए? तो वो 100 से डिविजिबल करोगे पहले, 4 से फिर 100 से, क्योंकि अब वो ये ना, क्योंकि यूजर नंबर कैसे देगा, 2000 या 2022 ऐसे ही में कुछ देगा, 2022।
या 2023-24 अभी तक तो वो कंडीशन लिखा है हो गया ऑलमोस्ट। मीन्स देयर इज नो पहले हमने 100 से अगर डिवाइड हो तो नॉट अ लीकेज करके तो ईयर डाल के देख लो ना थोड़ा सा सर मगर जैसे ठीक है 2000 है जैसे तो 4 से भी डिविजिबल है सर। हाँ 4 साल में एक बार आएगा ना। जो ये क्वेश्चन शेयर कर रखे थे हो गए ऑलमोस्ट सबके नहीं हुए बढ़िया। हाँ भाई फर्स्ट पे अटके हो ठीक है सही जा रहे हो हुए। यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे वो हो गए लास्ट में हुए। एक बार ग्रुप को चेक कर लेना नहीं हुए तो सारे एक बार चेक और करना ठीक है वरना कल हम उनके आंसर देख लेंगे। पहले प्राइम नंबर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि निकालते कैसे हैं। 100 से अगर होगा तो नॉट अ सिंटैक्स नहीं होगा उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं चल रही है अभी यहीं आएगा जाएगा ना। नहीं हो रहा। ओके अब एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया था ना कि जैसे आपको एक लिस्ट ले लेनी है राइट नाउ 1 to 10 एक लिस्ट लेनी है। आप उसमें लूप लगा के आपको ये बताना है कौन सा नंबर ऑड है इवन है। आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए ठीक है 1 is odd 2 is even लाइक दिस हो जाएगा। एक लिस्ट ले लेनी है लाइक दिस 1 से लेके 10 तक और ये लिखा आना चाहिए ना ठीक है हो जाएगा। हाँ फिर तो वीडियो में ही होगा करके दिखा दो फिर ये वाला अभी अभी बेदखल कर दिया पार्ट ऑफ लाइफ। टाइम कौन देखता है मैं टाइम देखता हूँ कभी देख लेना कभी जिंदगी तुम्हारे साथ ना खेलने।
हो गया। दिखा देते हैं। वेट लो, क्वेश्चन दे दूंगा, अलग कर दूंगा।